कहते हैं हम सारी दुनिया से जीत सकते हैं, लेकिन अंधभक्तों से हम जीत नहीं सकते। क्या आप लोगों को पता है अंधभक्त भी दो टाइप के होते हैं। एक टाइप का जो अंधभक्त होता है वो बहुत ही चालाक होता है। हम लोगों को अंधभक्त दिखता है लेकिन असलियत में होता नहीं है। वो सिर्फ अपना फ़ायदा देखता है, नेताओं के आगे पीछे घूमकर अपने लोगों को नौकरियां दिलाता है और बहुत चालाकी से छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्ट लेकर अपना घर भर लेता है। और दूसरे टाइप का जो अंधभक्त होता है वो पक्का वाला अंधभक्त होता है। वो सिर्फ नेता का आदेश मानता है और जो नेता चाहते हैं वही करता है। लेकिन और एक बात जानने की कोशिश करेंगे, ये अंधभक्त लोग होते कौन हैं? क्या हमारे देश के अंदर अंधभक्त बनाए जाते हैं? और अगर बनाए जाते हैं तो क्या बाद में उनका इस्तेमाल होता है? अगर इस्तेमाल होता है तो कैसे होता है, कौन कराता है? और सबसे बड़ा सवाल तो ये है, क्या हम लोगों को अंधभक्तों से उलझना चाहिए या अंधभक्तों से दूर होना चाहिए? तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम अंधभक्तों को समझने की कोशिश करेंगे, तो कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए, फिर आगे चर्चा करते हैं। साथियों नमस्कार, आइए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले इस बात को समझ लीजिए, अंधभक्त आखिर होते कौन हैं। और जो अंधभक्तों का इतिहास है वो बहुत पुराना रहा है। इंदिरा गांधी जी के वक्त भी अंधभक्त थे। पहले राजे रजवाड़े, औरंगजेब, बाबर, राम, रावण उस जमाने से अंधभक्त रहे हैं। पहले इस बात को समझ लीजिए, अंधभक्त दो टाइप के होते हैं। अब आप लोगों के मन में सवाल आया होगा, दो टाइप के अंधभक्त? हाँ, दो टाइप के अंधभक्त होते हैं। मान लीजिए कोई एक नेता है और नेता के आजू बाजू में बहुत सारे कार्यकर्ता रहते हैं। उनमें से कई कार्यकर्ता ऐसे होते हैं जो नेताओं की भक्ति करते हैं, कुछ नेताओं की बातें मानते हैं, कुछ लोग तो दिन भर नेताओं की तारीफ करते हैं। लेकिन इनमें से कुछ कार्यकर्ता अपना फ़ायदा करा लेते हैं, अपने गांव के लोगों को नौकरियां दिलाते हैं, रिश्तेदारों को नौकरियां दिलाते हैं, नेताओं से छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं। जो खुद कर सकते हैं वो खुद करते हैं, नहीं तो अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को देते हैं, वहाँ भी कमीशन कमा लेते हैं। मतलब यही है, वो लोग अपना फ़ायदा करा लेते हैं। लेकिन भले ही वही लोग नेताओं की तारीफ करते हुए दिखते हैं, तो हमें इसे नहीं समझना चाहिए ये लोग भी अंधभक्त हैं। असलियत में वो लोग बहुत चालाक होते हैं और वो अंधभक्त होते ही नहीं हैं। अपने फ़ायदे के लिए नेताओं के साथ रहते हैं और नेताओं की बातें मानते हैं, गुणगान गाते हैं। लेकिन हम लोगों को बाहर से लगता है ये अंधभक्त है, तो गलतियां कुछ हमारे अंदर भी है। कुछ लोग अगर नेताओं का गुणगान गा के आगे पीछे घूमकर अपना फ़ायदा करा लेते हैं तो उनको अंधभक्त समझकर हम लोग गलती कर देते हैं। अब बात करते हैं जो दूसरे टाइप के अंधभक्त होते हैं उनकी, क्योंकि उनको कुछ मिलता विलता नहीं है। वो तो यूं ही नेताओं की बातों से प्रभावित होते हैं और जो नेता लोग कहते हैं उनकी बात मानते हैं, उनके लिए काम करते हैं, उनका प्रचार प्रसार भी करते हैं। उनके लिए नेताओं का काम करना गर्व की बात होती है, गर्व की बात होनी भी चाहिए, क्योंकि अपने नेता का काम होना भी चाहिए। आखिर नेता उनके लिए होता है, ऐसी उनकी सोच होती है। बहुत जगह पर ये सोच सही भी होती है। किसी भी नेता का कार्यकर्ता होना चाहिए, समर्पित कार्यकर्ता होना चाहिए। जो काम बताया जाता है उसे पूरी तरह से करने वाले कार्यकर्ता भी चाहिए। लेकिन समस्या तब खड़ी होती है जब कुछ नेता लोग भ्रष्ट होते हैं और उनके भक्तों को कुछ मालूम नहीं होता है नेता अपना भ्रष्ट है या नहीं भ्रष्ट है, बस उनका काम करते जाते हैं। अगर उनको कोई बता देता है आपका नेता भ्रष्ट है, वो लोग मानते नहीं है। इतना अटूट विश्वास नेता के ऊपर होता है। कितने भी नेताओं के ऊपर आरोप लगने दो, वो बात मानते नहीं है। आरोपों को अनदेखा करके नेताओं का काम करते रहते हैं। अगर उनका नेता कुछ भी कहता है वो कर लेते हैं, सही गलत समझ नहीं पाते। अगर नेताओं ने कहा है तो सही होगा,
और अगर उनके नेता के खिलाफ कोई अगर बात करता है, आरोप लगाता है, वो लोग उनसे लड़ भी जाते हैं। अब आप लोग समझ गए होंगे, अगर ऐसे कार्यकर्ता होंगे तो नेताओं के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये लोग सवाल नहीं करते और उनकी बात पूरी तरह से मान लेते हैं। अब बात करते हैं अंधभक्त बनाए कैसे जाते हैं। बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत बार नेताओं की बातें सुनकर लोग प्रभावित हो जाते हैं। कुछ अच्छे नेता होते हैं, उनका काम देखकर भी कुछ लोग प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन जिनको बनाया जाता है वो दो टाइप से बनाए जा सकते हैं। बड़े बड़े वादे करके, कुछ लालच दिखाकर, कुछ छोटा मोटा काम करके बड़ा काम करवाया जा सकता है। वैसे धर्म के नाम से, जाति के नाम से भी बातें करके, प्रभावित करके उन लोगों को अपना भक्त बनाया जा सकता है। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है, हमारे देश के अंदर काम करके किसी को प्रभावित करना उससे कहीं अच्छा है जाति धर्म के नाम पर प्रभावित करना। क्योंकि साथियों, कुछ लोग आपको ज़रूर ऐसे मिलेंगे जो काम की बातें नहीं सुनना चाहते, अपने धर्म की, अपनी जाति की बातें सुनना चाहते हैं। तो नेता लोग भी वही बातें करके उन लोगों को अपना भक्त बना लेते हैं। और नेताओं के लिए भी काम करके लोगों को प्रभावित करने से बहुत आसान है धर्म की बात करके, जाति की बात करके प्रभावित करना। यहाँ पर सवाल आप लोगों से है, अगर आप लोग नेता होते तो काम करके लोगों को भक्त बनाते या फिर धर्म की बात करके लोगों को भक्त बनाते। अब बात करते हैं अंधभक्त बनाने के बाद क्या नेता लोग उनका इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि साथियों, अंधभक्त अगर किसी के पास होंगे, अंधभक्तों की अगर किसी के पास फौज होगी, यहाँ मैं भक्तों की बात नहीं कर रहा हूँ, अंधभक्तों को किसी तरह से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। नेताओं के सारे काम किए जा सकते हैं, नेताओं का प्रचार प्रसार किया जा सकता है। नेताओं के लिए, दूसरे नेताओं के कार्यकर्ताओं से लड़ने के लिए ये लोग बहुत काम आते हैं। अगर नेताओं के ऊपर कोई उंगली उठाता है तो ये लोग उनको जवाब भी देते हैं। अगर नेताओं के ऊपर कोई आरोप लगते हैं तो उसका आरोप को खारिज भी करते हैं। ऐसे लोगों के लिए नेताओं का आदेश ही काफ़ी होता है, वो लोग सारा काम कर देते हैं। यहाँ पर आप दूसरी तरफ से भी देखिए, अगर कोई नेता अच्छा है और उनके पास बहुत सारे भक्त लोग हैं, उनका इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए भी हो सकता है। अगर देश के अंदर कोई आपदा आती है, उस इलाके में कोई संकट आता है, वो लोग बगैर नेता के आदेश दिए हुए अपने नेताओं का काम करने के लिए आगे निकल आते हैं। लेकिन यहाँ पर हम उस सवाल के बारे में बात करेंगे कि अंधभक्तों से क्या हमें उलझना चाहिए या नहीं उलझना चाहिए। उसे समझने के लिए मैंने आपके लिए एक छोटा सा वीडियो क्लिप निकाला है। आइए पहले उस क्लिप को देख लीजिए। हम चाइना से जीत सकते हैं पर मोदी भक्त से नहीं जीत सकते। क्या बात कर रहे हैं? हम अमेरिका को जीत सकते हैं, पूरे वर्ल्ड को जीत सकते हैं, पर मोदी भक्तों से नहीं जीत सकते। अभी आप लोगों ने वीडियो के अंदर देखा, भले हम सारी दुनिया से जीत सकते हैं लेकिन अंधभक्तों से नहीं जीत सकते। आखिर हम अंधभक्तों से क्यों नहीं जीत सकते? उसकी बड़ी वजह यह है, अंधभक्त आज की बातें नहीं करते हैं। अगर आप लोग अंधभक्तों को बेरोजगारी की बात करेंगे, कांग्रेस की बातें करेंगे, अगर हम अंधभक्तों को महंगाई की बात करेंगे तो अंधभक्त नेहरू जी की बात करेंगे। अगर आप सीमा सुरक्षा की बात करेंगे तब भी वो इतिहास के औरंगजेब, बाबर की बातें निकालकर हम लोगों से उलझ जाएंगे। मतलब यही है, अंधभक्त आज की बातों के ऊपर बात नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, अंधभक्त आज की बातें क्यों नहीं करते, आज की समस्या के ऊपर बात क्यों नहीं करते? यहाँ आप इस बात को समझ लीजिए, क्योंकि आज की बात करेंगे तो उनके नेताओं की तरफ उंगली उठेगी, वो उस उंगली को यहीं पर रोक देते हैं और हमें इतिहास की बातें सुना देते हैं। अब आप लोग समझ गए होंगे अंधभक्तों से हम क्यों नहीं जीत सकते। और एक बात का मैं जिक्र करना चाहूँगा, अंधभक्त आज उनके नेताओं का कार्यकाल छोड़ के पिछले किसी भी कार्यकाल में जा सकते हैं, नेहरू जी तक जा सकते हैं, अंग्रेज़ों की बात कर सकते हैं, उससे पहले औरंगजेब की बात कर सकते हैं,
पीछे जाकर बाबर की बात कर सकते हैं। साथियों, उम्मीद कर लेता हूँ आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी। साथियों, वीडियो के अंत में मैं अपनी राय देना चाहूँगा। मेरा कहना यह है, हमें अंधभक्तों से नहीं उलझना चाहिए। सिर्फ टाइम वेस्ट होगा, टाइम पास होगा। अगर आप लोगों की कुछ अलग राय है, आप कमेंट करके बता सकते हो। नमस्कार।